जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार पर चर्चा करेंगे, जो 2024 में विभिन्न लोगों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है अरुंधति राय। अरुंधति राय को इससे पहले वर्ष 1997 ईस्वी में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मान बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो पेन पेंटर अवार्ड 2024 अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स लिमिटेड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो यह देश है सोमालिया, जो अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है द गोल्डन थ्रेड। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? तो भूमि नायक का यह पदवी सिद्धेश साकोरे को प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा इन्हें भूमि नायक की पदवी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। क्या नाम है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF के नेतृत्व में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आरती। ध्यान रखेंगे,
आरती उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की ऐसी 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक है जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए साबित हो सकता है, तो इस प्रश्न पर आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय सिनेमा जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान शबाना आजमी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि FTII के छात्र चिदानंद नाइक, इनका नाम है चिदानंद नाइक, को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सीने पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस पुरस्कार का नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला प्रश्न है कि आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान REC लिमिटेड को प्रदान किया गया है। REC लिमिटेड को दिया गया है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मेजर राधिका मेनन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को प्रदान किया गया है, यानी निम्हांस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्हांस का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। अगला प्रश्न है कि 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो वह देश है भूटान। ध्यान रहे कि ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है और यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं जिनको भूटान की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं, यानी विदेशी व्यक्ति हैं जिनका संबंध भूटान से नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान चंद्रयान 3 मिशन टीम को प्रदान किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के
जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी को किस परियोजना के लिए चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि सेल ब्रॉडकास्ट, ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना होगा। प्रश्न में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम के नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार का नाम है सार्वजनिक पुनः क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह परियोजना है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न क्यों बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है, तो यह लेखक हैं सुनील भारती मित्तल को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान स्टालिनर दीवान को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य गीतकार गुलजार को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य गीतकार गुलजार को प्रदान किया गया है। यानी यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, रामभद्राचार्य जी को और गीतकार गुलजार को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। प्रश्न है कि फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान भारत को प्रदान किया गया है। ध्यान रहे, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? यह सम्मान भारत को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन है? तो इनका नाम है राकेश चौरसिया, जो कि बांसुरी वादक है, बेला फेक, जाकिर हुसैन
और एडगर मेयर को प्रदान किया गया यह पुरस्कार। अगले पॉइंट्स बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। बेहतरीन प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को प्रदान किया गया है। इस प्रकार से आज की क्लास को यहाँ पर विराम देंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।